उत्तरा फागुनी नक्षत्र। उत्तरा मीन्स प्रैक्टिकल जो दोष थे वो दूर हो गए, रिफाइंड हो गए। पूर्वा का रिफाइंड रूप है उत्तरा। तो जहां भी आपको पूर्वा मिलेगा उसका उत्तरा मिलेगा। पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा मीन्स व्यवहारिक दोष दूर हो गए। बात प्रकृति है। योनि काव है, गाय। वृक्ष है पाकर। पाकर वृक्ष का वर्णन रामचरितमानस में आया है। मुझे चौपाई का ख्याल नहीं है, लेकिन वहां पर इसका वर्णन आया है। बॉडी पार्ट्स, पूरे शरीर में फैले हुए अंग, वो अंग जो पूरे शरीर में फैले हुए हैं। जैसे बोन्स सारे शरीर में फैली हुई हैं। और क्या है शरीर में फैला हुआ? नसें सारे शरीर में फैले हैं। और क्या है? ब्लड सारे शरीर में फैला हुआ है। संज्ञा है ध्रुव। गण है मनुष्य। इसके देवता है आर्यमान। सनातन धर्म में विवाह होता है और विवाह में जो मेन चीज है वो है फेरे। जो वर और वधू अग्नि के चारों ओर घूम के फेरे लेते हैं, वो विवाह की क्रिया। टेक्निकली वो विवाह है असली फेरे। तो फेरे जो होते हैं वो एक देवता को साक्षी मान के होते हैं। वो देवता ये आर्यमान, ये फेरों के साक्षी बनते हैं। आर्यमान अदिति के 12 पुत्रों में से एक है। नाड़ी है आदि। आकृति है झूले के जैसी। झूला। झूले की क्या खासियत होती है? झूलता है। जितनी वेग से पीछे भेजेंगे उतनी वेग से आगे आएगा। झूले की खासियत होती है कि जब झूला अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा होता है, ठीक उसी समय उसका पतन शुरू हो जाता है। ऐसा ही है ना?
दूसरा झूले की खासियत क्या है? बताइए, दूसरी खासियत क्या है झूले की? एक झूले की स्थिति नहीं रहती, बदलती रहती है उसमें। झूले की दूसरी खासियत यही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि ये प्रक्रिया बार बार होती है। ये प्रक्रिया बार बार। तो अगर आप झूले का उसकी आकृति को ख्याल में लोगे तो आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र काफी क्लियर हो जाएगा। जाति क्षत्रिय कही गई है। इनका लिंग स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन। इनका कलर स्पार्कलिंग ब्लू, चमकदार नीला। इनका प्रोफेशन कुछ सृजन करना है। सृजन करना मतलब कुछ नया बनाना। तो सामान्यतः नया कहां बनेगा? कहीं प्रोडक्शन होगी फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री ओनर। इनका गुण राजसिक है। दान या पूजा में इनको सूर्य नमस्कार एडवाइजेबल है। इनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। भचरक में 146.40 डिग्री से 160 डिग्री तक का जो स्पेस है, परिमाण है, वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, जिसके ओनर सूर्य या सन है। इनके लिए कहा गया है, आमतौर पर थोड़े लंबे और हैवी बॉडी के होते हैं। फेस, नाक या गर्दन लंबी होती है और आमतौर पे राइट साइड पर एक तिल होता है इनको। ये नेटिव खुश मिजाज होते हैं, प्रसन्नचित कहा जाता है, प्रसन्नचित होते हैं, एंजॉय करते हैं, लकी होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। कौन, क्या हो गया? कौन है? मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ से लगती हूँ। अच्छा, ये आपका है, आपका हॉरोस्कोप आज डिस्कस करेंगे। लकी होते हैं, काम को सीरियसली लेते हैं, रिलीजियस विचारों के होते हैं, सोशल सर्विस से इनको रिस्पेक्ट मिलती है, समाज के कार्यों से इनको प्रसिद्धि मिलती है, साफ दिल के होते हैं,
क्रोधी स्वभाव के होते हैं। गुस्सा आता है तो थोड़ा मुश्किल से वापस जाता है, ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। आजाद ख्याल होते हैं और रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं। ना ये किसी को धोखा देते हैं ना धोखा खाते हैं। देखिए, दो चीज बार बार आई है। पहले कहा है कि अपने सामाजिक कार्यों द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, और फिर कहते हैं कि वो जनसंपर्क पब्लिक रिलेटेड कार्यों में अपने आप को दीप्तिमान करते हैं, यानी कि इनको सामाजिक कार्य में कुछ ना कुछ अपना पार्ट जरूर प्ले करना चाहिए, उससे इनको प्रतिष्ठा मिलती है। मेहनती होते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जनरली 32 साल की उम्र तक कष्ट भुगतते हैं। अभी वो अप्लाई करेंगे हॉरोस्कोप पे तो देखते हैं 38 तक थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है। 38 से 62 तक ये ग्रो करते हैं, सफलताएं प्राप्त करते हैं। पचास के दशक में, यानी कि आयु 50 से 60 तक के बीच में ये फेम और धन के लिए भाग्यवान होंगे। ठीक है, 50 से 60 के दशक में ये फेम और धन के लिए भाग्यवान होंगे। इनके लिए कहा गया है कि इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, एस्ट्रोलॉजी में ये कैरियर बना सकते हैं, और एड मार्केट में भी ये अपनी किस्मत चमका सकते हैं। कहते हैं कि इस नक्षत्र में अगर मून है और उस पर सूर्य की दृष्टि है तो नेटिव गूढ़ ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर सकता है। हो सकता है कि वो बहुत धन ना कमा सके। मंगल की दृष्टि होने पर नेटिव इंटेलिजेंट और हाई पर्सनैलिटी होगा। हाई पर्सनैलिटी का मतलब को फेम से मत ऐड करना, अपने आप में उच्च व्यक्तित्व होगा, यानी कि उसके कुछ मॉरल वैल्यूज होंगे जिनके तहत वो अपने जीवन को जिएगा। यदि बुध की दृष्टि होगी तो नेटिव को राजा से सहयोग मिलेगा। गुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी तो इंटेलिजेंट होगा और ज्ञान को बांटेगा, मतलब वो टीचिंग लाइन में जाना उसके लिए ज्यादा बेटर होगा।
lecturer, professor, coaching center, coaching institute, like that. शुक्र की दृष्टि होगी तो जीवन में सुख का योग बनेगा, और शनि की दृष्टि होगी तो नेटिव को मनी इश्यूज होने की पूरी संभावना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके लिए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव समझते हैं। क्या कहा गया इनके लिए? कहा गया जातक ब्रॉड माइंडेड होते हैं और उसके साथ साथ ही समझदार भी होते हैं। धन और गुणों का संचय करना जानते हैं। क्या मतलब हुआ? धन का संचय करना जानते हैं तो ये लोग धन का दुरुपयोग नहीं करते। धन का दुरुपयोग नहीं करते तो क्या अर्थ हुआ? इन लोगों में कोई व्यसन नहीं होता। सूर्य का बहुत अच्छा नक्षत्र है, व्यसन नहीं होगा। रेयर मिलेगा, होगा तो नहीं होता, क्योंकि धन का दुरुपयोग करेंगे ही नहीं, लक्ष्मी जी का सदुपयोग करते हैं। दूसरा, गुणों का संचय करना जानते हैं, यानी कि ये प्रोड्यूसर्स हैं, फैक्ट्री ओनर हमने बात की थी ना, कुछ ये सृजन करते हैं। इसका अर्थ ये है कि इनके पास अच्छी क्वालिटी के मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, वर्कर्स या इंजीनियर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। ये पहचान लेते हैं कि इस आदमी में क्वालिटी है, उससे फिर ये अपनी इक्वेशन ठीक रखते हैं। ये लोग छोटी सोच के नहीं होते, इनकी सोच बड़ी होती है। एक वैसे भी ध्यान देना, सूर्य का है ना, सूर्य का नक्षत्र तो सोच बड़ी रखेगा। हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था इनके गुस्से के बारे में, उसी से रिलेटेड पॉइंट है। ये लोग सेल्फिश एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं कर पाते, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये खुद ब्रॉड माइंडेड है, सोचते हैं सामने वाला भी ऐसा हो, सामने वाला ऐसा नहीं होगा तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये लोग विद्वान होते हैं, इनके लिए एक इंटरेस्टिंग बात कही गई, लोग बुक्स पढ़ने के शौकीन होते हैं। यह नक्षत्र एक रिसोर्सफुल नक्षत्र है। इस नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट बैठ जाए उसको स्ट्रेंथ मिलती है। सूर्य का बेस्ट नक्षत्र है। उत्तरा फागुनी का मतलब है कि फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ मिट्टी है। इसके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स लिख लीजिए। ये दूसरे के काम में कमियां देखने वाले होते हैं।
अर्थात दूसरे की कमी इनको एक क्षण में इनको दिखाई दे जाती है। एक मिनट होल्ड करना। जी, टोकना बर्दाश्त नहीं होता, इन्हें कोई टोके, कोई इनको टोके इनको बर्दाश्त नहीं होते, आत्म प्रशंसी होते हैं। जीवन में झूले की बाती अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जीवन में जब ऊपर चढ़ने लगते हैं, मान लो कि अब झूला नीचे स्विंग करेगा। इस नक्षत्र के बारे में कहा गया है कि यह नक्षत्र राजा नहीं है, लेकिन किंग मेकर है। नॉट ए किंग बट ए किंग मेकर। अदिति के 12 पुत्रों में से एक है आर्यमान। तो सूर्य और आर्यमान काफी कॉमन है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की क्या है कि छिद्र देख लेते हैं। तो जैसे छेद में से सूर्य की किरणें आती हैं, इस प्रकार ये दूसरों की कमियां ढूंढ लेते हैं। इस नक्षत्र की जो सबसे बड़ी पॉइंट है वो ये है कि ये नक्षत्र देगा, किंतु तपा कर दे, आराम से नहीं मिलेगा। तो अगर वो फैक्ट्री ओनर है तो 50 साल तक तपेगा, फिर 50 से 60 के बीच में उसको धन और यश योग उसके फलित होंगे, भाग्यवान योग फलित होगा। सिर्फ चंद्र नक्षत्र क्या था। इसके 4 चरण, सूर्य प्लस बृहस्पति, ब्रॉड माइंडेड होते हैं। इनको झटके कुछ कम लगते हैं पहला चरण। और ये मेरा नाम ना खराब हो, इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं। मेरा नाम ना खराब हो, इस बात पे जान भी देते हैं। या तो ऐसा नहीं, जान दे देते हैं, जान देने तक की ताकत रखते हैं, इस बात का बहुत कंसर्न है। सेकंड, बुध सूर्य शनि, और थर्ड भी सेम है। बुध सूर्य और शनि। ये लोग विद्वान होते हैं और इनको लाइफ में अधिक झटके आते हैं।
नेक्स्ट है बुध, सूर्य और बृहस्पति। ये पुष्कर अंश है। इधर तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो एक दो एग्जांपल देखते हैं इसके अभी। सो मनीषा ने बोला था कि इनका उत्तरा फागुनी है आपका भी? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? देखें कुछ मिलता है क्या? तो सबसे पहले उत्तरा का मीनिंग है कि व्यवहारिक दोष दूर हुए। तो आपको लगता है कि एटलीस्ट व्यवहारिक दोष नहीं है, आपका व्यवहार ठीक है। अभी रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ से। सर व्यवहार तो दूसरे लोग ही बता सकते हैं ज्यादा। ओके, आप बताओ, आप भी इनको जानते हो। व्यवहार तो अच्छा है सर। है ना, मेरा भी अनुभव यही है, इनका व्यवहार काफी हद तक बैलेंस्ड है, बहुत अच्छा बैलेंस इनका व्यवहार है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि आपके अंदर व्यवहारिक दोष तो शायद नहीं क्योंकि मैं इनको कई साल से जानता हूं। व्यवहारिक दोष तो हम नहीं मान सकते इनके अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताइए भाई, क्या आता है फिर? एक तो है लंबे हैवी बॉडी, फेस, नाक या गर्दन लंबी। ये मैच करता है। फेस थोड़ा लंबा है, नाक भी लंबा है, और बॉडी इनकी स्लिम नहीं है। ठीक कह रहा हूं ना? राइट साइड पे तिल। वेरी स्पेसिफिक। तिल तो मेरे पूरी बॉडी पे ही बहुत है, दोनों साइड, लेफ्ट भी राइट। पॉइंट मिलता है फिर। प्रसन्न चित्त, लकी, ऑनेस्ट, काम को सीरियसली लेते हैं। काम को सीरियसली लेते हैं, ये चीज तो मैंने इनके सबसे ज्यादा अनुभव में ली थी जब हमने हयात में सेशन किया था, एंड शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भजन। इन्होंने, आप ही रिस्पॉन्सिबल थे ना मनीषा? जी सर। इन्होंने एक एक से बात की, एक एक को टाई अप किया, उनका भजन सेट किया। मुझे जहां तक पता लगा, या शायद इन्होंने बताया, इन्होंने शायद वो सुने भी थे क्या भजन गाने वाले हो, कैसे गाने वाले हो। और भजन की वहां पर जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत फैंटास्टिक थी। मैंने इनको एक दो इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हमें भजन ऐसे चाहिए, और वो इन्होंने पूरा वो एग्जैक्टली वैसी भजन आए थे वहां पे। मैंने कहा तो स्प्रेड आउट होने चाहिए, स्प्रेड आउट होके आए थे भजन। एक भजन हॉल के इस पॉइंट से आता था, एक उधर से आता था, एक उधर से आता था, ऐसे पॉइंट मैच होता है। और धार्मिक विचार, रिलीजियस विचार रहेंगे। बताइए, विचार धार्मिक है?
हाँ सर, तभी तो मेडिटेशन एस्ट्रोलॉजी में हूँ। काफी धार्मिक विचार है इनके। और सामाजिक कार्य में प्रतिष्ठा, सम्मान। मिला कहीं से क्रेडिट या ठन ठन गोपाल रह गए? सब कोई यूज करके चले जाते हैं, मतलब अपना काम निकाला, क्रेडिट वेडिट कुछ नहीं देना, मेरा काम हो गया, जय माता दी। अच्छा, यार यूज करके जाते हैं आपको। अभी आपकी एज क्या है? 78 से कितनी एज हुई अभी आपकी? सब 43। 43। तो हमारे पास आगे एक पॉइंट आने वाला है कि 50 के दशक में इनको धन और सम्मान के लिए ऐसा भाग्यवान योग ऐसा कुछ आया था ना, तो आपको सम्मान मिलेगा अभी 50 के दशक में, यानी कि 50+ पे आके मिलेगा, फिर वो मिलता रहेगा। एक पॉइंट और भी आया था, इनको मिलेगा लेकिन तपा कर मिलेगा, तपने का टाइम है। जी आगे चलें। साफ दिल पर क्रोधी स्वभाव, गुस्सा मुश्किल से वापस जाता है। हाँ जी। हाँ सर, ये तो मेरा बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि अगर गुस्सा आ गया तो फिर मैं नहीं सुनती, सामने वाले के पॉइंट्स नहीं सुनती। मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और फिर वो बात दिमाग में बैठ जाती है काफी टाइम तक, काफी टाइम के बाद मैं शांत होती हूँ। पॉइंट सारे मैच हो रहे हैं, आगे चलें जी। आजाद ख्याल और रिस्पॉन्सिबल भी, जिम्मेदार भी रहेंगे। इस पे तो मेरी बहुत लड़ाई होती है कि हस्बैंड से ज्यादातर लड़ाई की बात पे होती है कि वो सोचते हैं कि समाज में ये धारा है, वो धारा है, ये फॉलो करो, वो फॉलो करो, तो मुझे उस बात पे फिर मेरी बहुत लड़ाई होती है कि हम क्यों किसी को फॉलो करें। आजाद ख्याल वाला मैच हुआ। सेकंड पॉइंट क्या था आजाद ख्याल के साथ? रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल हैं आप? मेरे हिसाब से तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और फिर ये ना धोखा देते हैं और धोखा खाते भी नहीं है। खाए तो बहुत है। खाए बहुत, देते नहीं है धोखा लेकिन। और आगे चलिए। 32 साल तक कष्ट, 38 तक इम्प्रूवमेंट, 38 से 62 साल में ग्रोथ, सक्सेस, और 50 से 60 में पैसा और नाम, प्रतिष्ठा। ये एज वाइज बहुत स्पेसिफिक है, क्या ऐसा है आपके साथ? सर अभी तक तो स्ट्रगल ही देखा है मैंने। अभी तक स्ट्रगल। 32 यानी कि पिछले 10 साल में कोई ग्रोथ नहीं देखी आपने? थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट पहले से ही हुआ है, पहले तो यानी कि पॉइंट मैच हो रहा है। हाँ जी। और इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी करियर और एड मार्केट में भी इनका प्रोफेशन हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी बेटर है करियर हाँ में। मनीषा। हाँ सर, एस्ट्रोलॉजी में तो मेरा इंटरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा इस नक्षत्र में है और सूर्य की दृष्टि है तो गूढ़ ज्ञान रहेगा, पर पैसा नहीं रहेगा। सूर्य की दृष्टि नहीं है। नहीं है। नो। मंगल की दृष्टि होने में हाई पर्सनैलिटी। मंगल की दृष्टि तो है, मंगल की है। पूरी दृष्टि है। हम देख रहे हैं कि मंगल 3rd हाउस में बैठे हैं और चंद्रमा जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 6th हाउस में है। मंगल 4th दृष्टि से डाल रहे हैं, तो हाई पर्सनैलिटी। हाँ भी मनीषा, लगता है हाई पर्सनैलिटी है। इस बात पे सर बहुत लड़ाई होती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कहीं किसी राज्य घर चली जाती, यहाँ क्या करने आई थी। गुड, यानी बोलते कि कोई ये नीचा सोचती ही नहीं, वो सोचेगी तो वहां वहां चढ़ के सोचेगी ऊपर। हाई पर्सनैलिटी इसका मतलब है। गुड, ये पॉइंट मैच होता है। हाँ जी आगे। बुध की दृष्टि में सपोर्ट फ्रॉम किंग से सपोर्ट मिलेगा, राजा बुध से। की दृष्टि नहीं आ रही, नहीं आ रही।
गुरु की दृष्टि में इंटेलिजेंट और नॉलेज स्प्रेड करेंगे प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, गुरु की भी नहीं है। गुरु की दृष्टि नहीं आ रही। शुक्र की दृष्टि में सुख का योग, शुक्र की भी नहीं है। नहीं आ रही। शनि की दृष्टि में पैसे की दिक्कत, वक्रत्व की अवस्था में शनि देव, शनि की दृष्टि है वो तो। कहीं ना कहीं मनी इश्यूज हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ब्रॉड माइंडेड, समझदार। बोलिए, आप ब्रॉड माइंडेड हैं? तो कई बार तो छोटी छोटी बातों पे भी कर देती हूँ मैं काम खराब, पर वो मैंने गुस्से की जितना वजह से इनको होता देखा है, ये अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए काफी कंसर्न रखती हैं। ये ब्रॉड माइंडेडनेस का एक बहुत अच्छा सबूत है। और जितना मैं जानता हूं इनके बारे में, इन्होंने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए काफी अच्छा एनर्जी, टाइम और मनी इन्वेस्ट किया है, और इनके बच्चे भी काफी ठीक दिशा में जा रहे हैं। बड़ा बेटा तो इनका लॉयर हो ही गया ना मेरे ख्याल से? हाँ जी। तो हो ही गया लॉयर। ब्रॉड माइंडेड। धन और गुणों का संचय करना जानते हैं। हाँ जी। पैसे जोड़ लेते हैं आप थोड़े बहुत? नहीं। नहीं सर, पैसे तो मेरे से नहीं जुड़ते। जैसे पैसे आप, मैं सोचती हूँ कि हमारे पास ये नहीं है, हम यहाँ खर्च कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बच्चों के लिए ये कर दूं, पैसे मेरे हाथ में नहीं रुकते कभी। तो आप सदुपयोग करती हैं, दुरुपयोग करती हैं? नहीं, बच्चों की खुशी के लिए लगाती हूँ, या तो कोई ये धन का जरूरी संचय चीज। हुआ ना, आप परिवार की खुशियां कर रहे हो। फालतू तो कोई खर्च नहीं करती हूँ। हाँ तो ठीक है, आप धन का दुरुपयोग नहीं करते। धन संचय डजंट मीन ऑल द टाइम एफडी ओनली। अगर आप घर में बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं जुटा रहे हो तो धन का सदुपयोग है, कोई सी बात नहीं। और गुणों का संचय, फिर सेल्फिश, किसी का सेल्फिश एटीट्यूड है, टॉलरेट नहीं करते, फिर उसको बर्दाश्त नहीं करते, कोई अगर सेल्फिश एटीट्यूड वाला हो तो। इस चक्कर में तो मेरी बहन भाई से बात नहीं। विद्वान, बुक्स के शौकीन, किताबों के शौकीन। बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर रखी है मैंने, वो शौकीन की सब चीजों। क्या बात, टाइम मिलता है उतना पढ़ लेती हूँ थोड़ा। बढ़िया। रिसोर्सफुल नक्षत्र है, स्ट्रेंथन, किसी भी कोई भी जो प्लैनेट इसमें बैठा है तो उसको मजबूती, स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत बढ़िया। बेस्ट नक्षत्र ऑफ सन, जी। फर्टाइल लैंड। और दूसरों के काम में कमी देखते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग। हाँ, दूसरों फॉल्ट काम में फाइंडर। कमी देखेंगे। मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता, बच्चे काम ही नहीं करते, कि जब आपको पसंद ही नहीं आना तो करना क्यों है। गुड गुड। काम वाली को भी मैं रोज टोकती हूँ कि बेटे यहाँ से झाड़ू नहीं लिया, यहाँ से नहीं किया। वो परेशान होकर कहती है आंटी जो आपको जो करना मेरे आने से पहले कर लिया करो आप। वो आया था ना नेगेटिव में, छिद्र युक्त होते हैं, लोगों की कमियां ढूंढ लेते हैं ये। गुड है। और टोकना बर्दाश्त नहीं, कोई टोके तो वो बर्दाश्त नहीं करते। मुझे कोई शिक्षा दे वो मुझे पसंद नहीं, मैं किसी की सुनती नहीं। बहुत बढ़िया। मैं सबको सुना देती हूँ पर मैं सुनती नहीं। सेल्फ प्रेजिंग, अपनी खुद ही वो करेंगे, अपना प्रेस। अप्स एंड डाउन इन लाइफ लाइक स्विंग, एक झूले की तरह रहेगा, कि नॉट अ किंग बट अ किंग मेकर, और गिव्स रिजल्ट आफ्टर एफर्ट। आपके वो मिलेगा। तो हमने इस एग्जाम्पल में देखा, और लकीली हमारे अपने एक स्टूडेंट का है, लगभग सारे पॉइंट मिलते हैं मेरे ख्याल से। कुछ 2-3 पॉइंट हैं जो नहीं मिले। एक ही पॉइंट था ना, वो कौन सा? ये सब मिले। नहीं, धन हाथ में रुकता नहीं, मैं खर्च कर देती हूँ। उसमें देखिए क्या है, शास्त्र जब लिखे गए और आज का समय में फर्क है। तो धन संचय को एटलीस्ट हमें कंसिडर करना चाहिए, धन का दुरुपयोग नहीं हो।
आपने सैर सपाटे पे घूमने में नहीं किया, घर के आज हमें अप्लायंसेस की जरूरत है या एसी की जरूरत है, बच्चों के पढ़ने के लिए एनवायरनमेंट की जरूरत है, तो वो धन संचय है। जब शास्त्र लिखे गए थे तब तो ये सब खर्चे नहीं होते थे। ठीक है ना? गुणों का संचय भी वो हुआ ना कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा हाँ, फोकस करना, तो गुणों वो का संचय वहां पे भी आया। बिल्कुल। सो गुड, ठीक है, मिलता है पॉइंट। 99% मिले मेरे को। यही तो कई बार लगता है कि यही हमारे जो ये ऋषि मुनि थे जिन्होंने ध्यान से, मेडिटेशन से ये सारे शास्त्र लिखे हैं, देखिए कितना सटीक था। उन्होंने ध्यान से उस समय देखा, तो आज हजारों बरस बाद भी चीजें मैच हो रही हैं, जबकि सब कुछ बदल चुका है। रहन सहन, खाना पीना, समाज, लाइफ, क्या नहीं बदला, सब कुछ बदल गया। आइए एक एग्जाम्पल चार्ट और देखते हैं। महान नेता, सच्चे अर्थों में शहीद, सच्चे अर्थों में अमर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये हॉरोस्कोप है। जो पैदा तो हुए थे लेकिन जो कभी मरे नहीं, आज भी जिंदा है। लगाए नेताजी पे। हमको उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन सार्वजनिक लाइफ में हम जितना उनको जानते हैं उस ग्राउंड पे लगाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत से करते हैं। पहले व्यवहारी दोष नहीं है कोई, वो तो नहीं होगा, नहीं है। वो इतने प्रैक्टिकल थे कि उस समय उन्होंने रशिया और हिटलर से टाई अप किया था। अगर उनके अंदर व्यवहारिक दोष होता तो कर ही नहीं सकते थे। और शायद जब कोई टेलीफोन नहीं था, जब कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, उस समय उन्होंने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लिया। लंबे हेवी बॉडी, फेस ने क्या गर्दन, फेस ना क्या गर्दन लंबी, राइट साइड पे तिल। नेताजी का बदन तो शायद हैवी था, हैवी था। तो चेहरा कह सकते हैं गोल था उनका, गर्दन लंबी थी, नाक का ख्याल नहीं। प्रसन्नचित्त, लकी, ऑनेस्ट, काम को सीरियसली लेते हैं। खुश रहते थे नेताजी, जितनी उनकी फोटो मिलती है, कन्फाइंड थे, हैप्पी थे। इतने कष्ट भोगने के बाद भी, वो तो बेचारों को उनको जीते जी मार दिया था यहाँ के नेताओं ने, उसके बाद भी नेताजी का कोई ऐसा फुल ऑफ सॉरो कोई नहीं मिला। जो गुमनामी बाबा भी मिले, उनके लेटर्स भी मिले, उसमें नेताजी का कोई फुल ऑफ सॉरो लेटर या कोई उनका नहीं मिला लिखा हुआ। काम को गंभीरता से इतना लिया कि उन्होंने देश की आजादी के लिए अकेले की फौज तैयार कर दी। दैट इज द हाइट। काम को गंभीरता से इतना लिया कि उन्होंने फ्रॉम प्रेजेंट पाकिस्तान टू वाया अफगानिस्तान टू रशिया तक की यात्रा पैदल की थी ऑफ हिज टाइम, क्योंकि ब्रिटिश राज अफगानिस्तान तक था, पकड़े जा सकते थे, पैदल की थी। इतना गंभीरता से काम लेते थे। सोशल सर्विस में रिस्पेक्ट और फेम मिलना। बिल्कुल मिला। नेताजी, मुझे नहीं लगता भारतवर्ष का एक भी व्यक्ति होगा आज भी जो नेताजी के प्रति सम्मान नहीं रखता होगा। मुझे नहीं लगता भारतवर्ष का एक भी व्यक्ति होगा जो मर चुका है नहीं रखता होगा। और मुझे ऐसा लगता है भविष्य में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नेताजी के लिए सम्मान ना रखे। और ये देश को आजाद कराना उनका बहुत सोशल कार्य था। उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रेशर क्रिएट किया था इंग्लिश पे। साफ दिल,
पर क्रोधी स्वभाव, गुस्सा मुश्किल से वापस जाता है। साफ दिल थे वो बिल्कुल, लेकिन क्रोधी भी थे। एक बार अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया, गांधी जी का व्यवहार गलत था उनके प्रति। गांधी जी ने बोला कि जब तक ये रहेगा तो मैं तो नाराज रहूंगा। उन्होंने रिजाइन कर दिया कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप से, रिजाइन कर दिया था उन्होंने। उन्होंने कहा या तो ये रहेगा मैं रहूंगा। उसने गांधी जी आप ही रहो, मैं चले गए छोड़ के। आजाद ख्याल रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल थे, आजाद ख्याल भी थे। आजादी का सबसे बड़ा नारा तो उन्होंने ही दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। इससे बड़ा आजाद ख्याल क्या हो सकता है? देखो, नेताजी के दो नारे बहुत पावरफुल हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो सीधा वर्ड ही आजादी आ गया, आजाद ख्याल। उनका आजाद ख्याल था। दूसरा उनका आजाद ख्याल क्या था? दिल्ली चलो। उनका दूसरा नारा था दिल्ली चलो। आजाद ख्याल का ही नारा था ना वो भी। उन्होंने देखो कभी ये देखा कि एक हो जाओ, फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। उन्होंने सबको पार करके कहा चलो दिल्ली। आजाद ख्याल। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? ये ना धोखा देते हैं और धोखा खाते भी नहीं है। उन्होंने धोखा नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ हुआ ये पॉइंट। हाँ, ये पॉइंट मनीषा के साथ भी मैच नहीं हुआ। मैं कह रहा था ना एक पॉइंट था मैच नहीं हुआ, ये इनके साथ भी मैच नहीं हुआ था। इन्होंने कहा था मैंने धोखा खाया है। नेताजी ने धोखे खाए। 32 साल तक कष्ट, 38 से इम्प्रूवमेंट और 38 से 62 तक ग्रोथ और सक्सेस। तो 50 से 60 है फेम और मनी। वो हमें उनकी ऑटोबायोग्राफी देखनी पड़ेगी। 97 से 30 साल, 7 17 27। हाँ, उनको बाद में 32 साल के बाद में ये अपने कांग्रेस में आए, फिर मैंने इनका वो शुरू हुआ था। ग्रोथ भी इनकी अगर 38-40 लगा ले इसमें तो 1940 पर, वो तो तब तक तो 40 साल तक तो फिर इनका वही गुमनामी में ही चले गए थे, फिर डेथ हो गई है जो भी हुआ था। 45 का है ना डेथ का इनका, शायद 45 का 45 का टाइम है ना। 45 में इनका 48 ईयर्स के होंगे 45 में। 48 के होंगे। फिर 38 से 62 में ग्रोथ और सक्सेस वाला बैठता है उन्हें आपको। इसी पीरियड में इन्होंने सारी चीजें बनाई थी। इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी करियर, एड मार्केट। एक सेकंड, आप कंटिन्यू करेंगे? हेलो, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, नमस्ते बहन जी, मेरी क्लास चल रही है, 7:30 बजे बात करूंगा। हाँ जी। इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी करियर, एड मार्केट। देखो इनको ज्योग्राफी इनकी पक्की थी, ठीक है। कहां से रशिया पहुंचना है, कहां से जर्मन को कनेक्ट करना है और कहां से आक्रमण करना है भारत पे नॉर्थ ईस्ट से, तो इनकी पक्की थी। और एक और क्या, ऐड। इन्होंने आजादी का कुछ तो ऐड किया होगा कि उस समय के जो वर्ल्ड लीडर्स है वो इनसे इंप्रेस हुए। वो ऐड ही था ना। नारे दिए, नारे भी तो वो ऐड ही हो गए ना। वो भी ऐड थे, बिल्कुल, नारे भी ऐड हो गए। सेलिंग ऑफ आइडिया था ना, तभी तो इनको विदेशों से मदद मिली, अपना तो रिसोर्स ही नहीं थे। अच्छा, दूसरा ऐड इन्होंने किया था, जो अपने भारतीय सैनिक सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे बाहर विदेश में, आई थिंक शायद जर्मनी में, ये उनको जाके मिले थे। वहां पे इन्होंने भारत की आजादी का ऐड किया था और इन्होंने वहां बहुत सारे सैनिक तोड़ लिए थे अपने फेवर में। इनकी 3 बटालियन थी बड़ी मशहूर, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, आई थिंक शाहबाज खान और एक और थे। और अगर चंद्रमा इस नक्षत्र में है और सूर्य की दृष्टि है तो गूढ़ ज्ञान, बट नॉट एनफ मनी, पैसा नहीं रहेगा सूर्य की दृष्टि नहीं है। मंगल का एस्पेक्ट में हाई पर्सनालिटी, मंगल की भी नहीं है दृष्टि, तो किसी की भी नहीं पड़ रही है। राहु की है। राहु वाला तो है नहीं, राहु वाला नहीं है।
और देखें आगे क्या है। ब्रॉड माइंडेड, समझदार। ब्रॉड माइंडेड थे नेताजी, बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, बहुत समझदार थे। धन और गुणों का संचय करना जानते हैं। करेक्ट है। सेल्फिश एटीट्यूड टॉलरेट नहीं करते। उन्होंने कहाँ बर्दाश्त किया गांधी जी और नेहरू जी का सेल्फिश एटीट्यूड? उन्होंने कहाँ बर्दाश्त किया? उन्होंने अपना पूरा का पूरा रास्ता ही अलग बना लिया फिर। और विद्वान किताबों के शौकीन रहे होंगे, आइडिया नहीं होगा। नहीं, उन्होंने विद्वान, ऐसे इंडियन सिविल सर्विस उस टाइम पे क्रैक कर दिया था। उस टाइम पे करेक्ट बहुत जबरदस्त इंटेलेक्चुअल था। जबरदस्त इंटेलेक्चुअल थे। किताबों के शौकीन का पॉइंट अपने को क्लियर नहीं है। रिसोर्सफुल नक्षत्र है, जो भी प्लेनेट बैठता है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। बेस्ट नक्षत्र और सन, फर्टाइल लैंड, दूसरों के काम में कमी देखते हैं, कमियां ढूंढते हैं। उसका तो कह नहीं सकते इतना। इन्होंने देख ली होगी ना, कुछ इनको पता होगा ना, गांधी जी और नेहरू को पता होगा ना कि कमियां पकड़ लेंगे हमारी। इससे ये भी हो सकता है ना सोच कि अगर ये काम मेरे पास होता तो मैं इसको बेहतर तरीके से कर सकता था। तो उन्होंने अपने तरीके से उस चीज को आगे बढ़ाया कि मैं अपने तरीके से आजादी में तय हो सकता हूँ। टोकना बर्दाश्त नहीं करते। नहीं करते होंगे तो कहाँ बर्दाश्त किया गांधी जी का टोकना? छोड़ दी ना प्रेसिडेंटशिप। अड़ भी सकते थे गांधी जी से कि नहीं भाई, मैं तो इलेक्ट हुआ हूँ, आई एम नॉट सेलेक्टेड। फिर जीवन में ऊपर नीचे चलते रहता है, झूले की तरह। वो तो रहा ही। नॉट अ किंग बट अ किंग मेकर। ये बात भी सही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस किंग बने, छोड़ दिया, कोई और किंग बन गया। भारत की आजादी के लिए योगदान दिया, उतना सोचा जितना कोई नहीं सोच सका उस समय। विदेश से रिसोर्स क्रिएट करके आर्मी बनाना आज भी मुश्किल है, ये उस समय उन्होंने किया। तो किंग थोड़ी बने वो फाइनली, किंग तो कोई और ही बना। और तपने के बाद रिजल्ट आता है। तपे का बहुत तपे नेताजी, बहुत तपे। और आज भी देखो ना, सब कुछ होने के 70-80 साल के बाद उनका स्टैचू आ रहा है इंडिया गेट पे। ये आजादी के 2-4-10 साल में नहीं आया, स्टैचू तक आने में इतना टाइम लग गया। तो जैसे हम देखते हैं, नक्षत्र के लिए जो शास्त्र बोलते हैं लगभग सभी चीजें मैच करती हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है?